चैनल। मेरी आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स, उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में। बेसिकली व्हाट इज पोलन ग्रेन? अ पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो पोलन ग्रेन ही होता है जो मेल गैमेटोफाइट को कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन प्रेजेंट क्या होते हैं? हमारे एंथर के अंदर पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं और पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर एंथर का है। हमारा एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके 2 लोब्स होते हैं। इसके अंदर पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। एक एंथर के अंदर 4 पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 दीज आर पोलन सैक्स। और पोलन सैक्स के अंदर भी हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमारा पोलन ग्रेन इमेच्योर होता है तो उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट आफ्टर मैच्योरेशन माइटोसिस होने के बाद हमारा न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है। ये मैच्योर पोलन ग्रेन का डायग्राम है, हम इसको एनलार्ज में देख लेते हैं। पोलन ग्रेन की 2 सेल वॉल्स होती हैं, मतलब 2 लेयर्स से बना होता है। ये सबसे आउटर लेयर होती है एक्साइन, और ये एक्साइन हमारी स्पोरोपोलिनिक से बनी होती है। स्पोरोपोलिनिक सब्सटेंस है जिससे हमारी एक्साइन बनी होती है। स्पोरोपोलिनिक आज तक का मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किसी भी चीज से डिग्रेड नहीं हो सकता। मतलब एक्साइन हमारी जो है वो किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं हो सकती, ना ही टेम्परेचर से, ना ही कोई एंजाइम से, ना ही कोई पीएच से, और ना ही कोई एसिडिटी से। ये हमारा आज तक का वर्ल्ड में नोन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसीलिए हमारे पोलन ग्रेन्स फॉसिल्स की तरह भी आज मिलते हैं, मतलब बहुत सालों पहले के भी हम पोलन ग्रेन्स देख सकते हैं जो फॉसिल्स के रूप में हमें मिलते हैं आज भी। हमारी दूसरी लेयर होती है इन टाइम। सेकेंड लेयर इज इन टाइम, जो कि हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये बनी होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन से। मैं आपको बता रही थी कि जब हमारा पोलन मैच्योर होता है तो इसकी माइटोसिस हो जाती है, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये 2 में डिवाइड हो जाता है। हमारे मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर आप देखिए अब न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो चुका है। हमारा जो ऊपर वाला बड़ा पार्ट है सेल का, ये है वेजिटेटिव सेल, और जो हमारा ये छोटा पार्ट है ये है जनरेटिव सेल। ये दोनों सेल्स एक कैलोस की लेयर से ना डिफरेंशिएट हो जाते हैं। कैलोस की लेयर, व्हाट इज कैलोस? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज नोन एज कैलोस। कैलोस की एक लेयर बीच में बन जाती है जो कि हमारे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल को डिफरेंशिएट कर देती है। हमारे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इरेगुलरली शेप्ड होता है, मतलब इसकी न्यूक्लियस की कोई भी शेप नहीं होती, और हमारे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस एक स्पिंडल शेप में होता है। स्पिंडल लाइक दिस। हमारा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस स्पिंडल शेप में होता है। हमारे वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जनरेटिव सेल भी उसी के अंदर फ्लोट करता है। वेजिटेटिव सेल का क्या काम है हमारी पोलन ग्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है? वेजिटेटिव सेल का क्या रोल है? वेजिटेटिव सेल का सिर्फ एक ही रोल रहता है कि जब हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, हमारे स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन लैंड करता है उस टाइम वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, जब हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर हमारा लैंड करेगा, मतलब जब उसके ऊपर आएगा तो जब स्टिग्मा देख लेगा कि ये कंपैटिबल पोलन ग्रेन है, कि ये फर्टिलाइजेशन कर सकता है, वेजिटेटिव सेल की हेल्प से एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और इसी पोलन ट्यूब की वजह से ही जो हमारे जनरेटिव सेल के मेल गैमेटोफाइट्स हैं वो हमारे एग तक जाएंगे। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स आपको पता ही है क्या होते हैं, वैसे को मैं बता देती हूँ आपको। एंजियोस्पर्म हमारे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हमारे फ्लावर मतलब प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर हमारा जो ये पोलन ग्रेन है ये 2 सेल स्टेज पे ही हमारा मतलब कि बाहर आ जाता है एंथर से हमारे। 2 सेल स्टेज कौन सी हुई? 1 2, दिस इज 2 सेल स्टेज, जिसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल हो, इसको हम बोलेंगे 2 सेल स्टेज। 60% हमारे पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे ही एंथर से बाहर आ जाते हैं, और जो बाकी बचे 40% है ये 3 सेल स्टेज पे आते हैं। 3 सेल मतलब क्या होता है? हमारा जनरेटिव सेल
2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो वेजिटेटिव सेल हो गया हमारा और एक हमारा जनरेटिव सेल हो गया। वेजिटेटिव सेल का सिर्फ एक काम है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, ताकि हमारे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के से होते हुए हमारे एग ओवरी तक पहुंच सके। सो जनरेटिव सेल हमारा जो होता है ये 2 में डिवाइड हो जाता है। 60% में तो ये 2 सेल स्टेज में ही एंथर से बाहर आ जाता है, लेकिन बचे 40% के अंदर जनरेटिव सेल हमारा 2 में डिवाइड हो जाता है और 3 सेल बन जाते हैं, मतलब इसमें एक और ये जनरेटिव सेल के 2 बन जाएंगे तो 2 3। तो 40% के अंदर ये 3 सेल स्टेज के अंदर रिलीज होता है। अब इनका रोल क्या है? वेजिटेटिव सेल का तो मैंने आपको बता दिया। अब जनरेटिव सेल का क्या रोल है? तो जब ये हमारा स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, अगर मान लो ये 2 सेल स्टेज पे हमारा हो गया और रिलीज हो गया, सो जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी तो ट्यूब के अंदर हमारा जनरेटिव सेल है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 2 सेल स्टेज पे रिलीज हुआ है तो उस कंडीशन में हमारा जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर हमारा 2 में डिवाइड हो जाएगा। बट अगर ये 3 सेल स्टेज पे रिलीज हुआ है तो उसकी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 3 में डिवाइड हो चुका है पहले। अगर 2 पे हुआ है तो 2 में डिवाइड हो जाएगा आगे ये जनरेटिव सेल हमारा। सो 2 जनरेटिव सेल की मेल गेमेटोफाइट्स हमारे ओवरी के अंदर जाकर माइक्रोपाइलर एंड से अंदर जाएंगे। आपको पता है स्ट्रक्चर हमारे ओव्यूल का। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज हमारा एंटीपोडल साइड वाला, और यहाँ पे बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, यहाँ पे सिनर्जिड्स एंड एग होते हैं, राइट। दिस इज एंटीपोडल सेल्स, दिस इज हमारा माइक्रोपाइलर एंड, बीच में हमारा एग है, साइड में हमारे सिनर्जिड्स हैं और ये हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। सो हमारा एक मेल गेमेटोफाइट जाकर माइक्रोपाइलर एंड से अंदर आएगा और सीधा जाकर हमारे एग से फ्यूज हो जाएगा। 1 मेल गेमेटोफाइट प्लस एग, एक एग प्लस जो हमारा पोलन ग्रेन से एक मेल गेमेटोफाइट आएगा, दोनों फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट की प्लाइडी होगी हमारी 2n डैप्लॉइड, क्योंकि एक मेल गेमेटोफाइट तो इसकी प्लाइडी होगी n, मतलब हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। सो हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड गिव्स डाइप्लॉइड, तो इसकी प्लाइडी हो जाएगी 2n। 1 मेल गेमेटोफाइट प्लस एग गिव्स जाइगोट, और यही जाइगोट आगे जाके हमारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और जो हमारा सेकंड मेल गेमेटोफाइट है, जो मैंने आपको बताया था कि जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है, तो ये 2 मेल गेमेटोफाइट बन जाते हैं। सेकंड मेल गेमेटोफाइट जाके 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा। एक ने तो यहाँ एग से कर दी अपनी फ्यूजन, अब जो दूसरा वाला है वो ये जो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इनसे जाके फ्यूज करेगा। एक मेल गेमेटोफाइट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई गिव एंडोस्पर्म, और इसकी प्लाइडी होगी 3n, ये ट्रिप्लॉइड होगा क्योंकि n प्लस n गिव्स 3n। अब ये क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म का हमारा रोल क्या रहता है? अब देखिए अब हमारा सीड बनेगा तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए फूड तो चाहिए। अब जब तक उसके पास फूड बनाने के लिए लीव्स नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो वो तब तक अपना फूड कैसे बनाएगा? ऐसे तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में जब तक वो मतलब खुद कैपेबल नहीं हो जाता अपना फूड बनाने के लिए, तब तक के लिए एंडोस्पर्म जो है हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हमारे मतलब जो जाइगोट और जो हमारा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम हमारा एंडोस्पर्म का होता है। सो आप मुझे लगता है समझ ही गए होंगे पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर वगैरह। मैं फिर आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। एंथर जो है हमारा, उसके अंदर पोलन सैक होता है, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स हमारे मेल गेमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इमेच्योर पोलन ग्रेन के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के बाद तो इमेच्योर बन जाता है। और मेच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ये रहा। और क्या मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई, जर्म पोर्स। जर्म पोर्स क्या होते हैं? देखिए जहाँ पे हमारी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो उस स्पेस को हम जर्म पोर्स कहते हैं। और जर्म पोर्स का क्या रोल है? जब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी तो उसमें जर्म पोर्स हेल्प करते हैं। हमारी पोलन की ट्यूब यहीं से निकलेगी, जर्म पोर्स से ही हमारी पोलन ट्यूब बाहर आती है। जब भी स्टिग्मा पे लैंड करता है उस टाइम जर्म पोर्स से ही पोलन ट्यूब बाहर आती है। क्योंकि मैंने आपको बताया एंजाइम तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, मोस्ट रेजिस्टेंस है, तो हमारी पोलन ट्यूब का इसमें से बाहर आना पॉसिबल नहीं है। तो जर्म पोर्स हमारी हेल्प करती हैं पोलन ट्यूब्स को बाहर आने में पोलन ग्रेन से। तो जर्म पोर्स का सिर्फ यही रोल है। एंजाइम हमारी स्पोरोपोलिन से बनी होती है, इन टाइम हमारी सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। और हमारे वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस का इरेगुलर शेप होता है और जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का स्पिंडल शेप होता है। सो 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो हमारा जनरेटिव सेल है
ये सिर्फ एक में ही मतलब रिलीज हो जाता है। जनरेटिव सेल एक ही रहता है, मतलब एक वेजिटेटिव सेल होगा ही और एक जनरेटिव सेल होगा, तो 2 सेल स्टेज पे हमारे पोलन ग्रेन रिलीज होता है 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर। बट 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये जनरेटिव सेल रिलीज होने से पहले ही पोलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले ही डिवाइड हो जाता है और ये 3 सेल बन जाता है पोलन ग्रेन। और अगर ये नहीं होता है, उससे पहले रिलीज होने से पहले डिवाइड नहीं होता, 3 सेल नहीं बनता है, तो जनरेटिव सेल हमारा पोलन ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाता है और 2 बन जाते हैं। सो पोलन वेजिटेटिव सेल का सिर्फ इतना रोल है कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जनरेटिव सेल के जो 2 मेल गेमेटोफाइट बनते हैं, जो एक मेल गेमेटोफाइट है वो हमारे एग से कंबाइन होगा और जाइगोट बनेगा, जो इसकी प्लाइडेड 2 होगी, और जो हमारा दूसरा मेल गेमेटोफाइट है वो हमारे 2 पोलन न्यूक्लाई से कंबाइन होगा, जो कि हमारा एंडोस्पर्म बनेगा, और एंडोस्पर्म हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सो ये था हमारा पोलन ग्रेन, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस।